ऐसी संख्याओं की क्वेश्चन है अपना कि अंडर रूट के अंदर 2 आ जाए, अंडर रूट के अंदर 3 आ जाए, अंडर रूट में 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, ठीक है, 11 आ जाए, 13 आ जाए, इस प्रकार की संख्या है। कोनो भी संख्या आ जाए इस प्रकार की जिसकी रूट के बाहर नहीं निकल कोनो भी अंक, तो इस प्रकार की संख्या अपन कैसे सिद्ध करत कि जो है ये अपरिमेय संख्या है। अगर बेटा एक को सिद्ध कर वो सीख गए तो जा समझ लो तुम्हें सब समझ में आ गया कि मामला का है। ठीक है, इनमें से एक भी संख्या को अगर सिद्ध कर वो सीख गए वैसे ये करने सबके लाजिम। देखो भाई, ठीक है, मान रहे अपन हो रहे हैं, ठीक है, इनको अपन जो विधि से सिद्ध करत, ठीक है, वह कैसे इस्तेमाल हो जाए उसको समझ लो, सबसे ज़्यादा जरूरी। तो इको अपन ऐसा मान के करत है, ठीक है, कि ये एक परिमेय संख्या है। कैसी है? परिमेय। ठीक है, मान रहे अपन के हो ये परिमेय संख्या है, लेकिन फिर हमने जब उसके इलाज देखो हल करो बाद में पता चलो कि ये तो परिमेय है ही नहीं है, तो फिर क्या कहते हैं अपन? फिर कहते हैं कि अपरिमेय है। ये सब ठीक है अपन ने करत इसमें। तो सबसे पहले जैसे इसके इलाज सॉल्व करने की बात करें, जैसे हल करें, तो पहला काम तुम्हारा जो है अंडर रूट में जो संख्या दी गई तो अपन इसके इलाज माना अपन ने, ठीक है, माना अंडर रूट 2 एक कैसी संख्या है? एक परिमेय संख्या, ठीक है। इतने तक बात समझ पा रहे हैं? माना अपन ने अंडर रूट 2 कैसी संख्या अपनी? परिमेय संख्या है। अगर भाई जब परिमेय संख्या तुमने मानी, जब परिमेय संख्या की शर्त भी है कि अगर जा वाली संख्या अपनी परिमेय है, ठीक है, तो जब P/Q के रूप में लिखी जा सकत के नहीं? कोनो भी परिमेय संख्या होती है तो P/Q के रूप में उसको लिख सकती है, यानी भिन्न के रूप में लिखी जा सकत। लेकिन अगर जब परिमेय संख्या है और P/Q के रूप में लिखी गई तो अपन कह सकते जहां, ठीक है, जहां P और, ठीक है, Q, अब P और Q कैसे हैं अपने? सह अभाज्य, ठीक है, सह अभाज्य, ठीक है, पूर्णांक हैं। पूर्णांक को मतलब कोई भी संख्या है, सहअभाज्य पूर्णांक हैं। बात समझने की कोशिश करना अपने, ठीक है। देखो क्या है, माना अंडर रूट के अंदर 2 एक परिमेय संख्या है। इतने तक बात समझते चलो, ठीक है, कि जब अपन ने मान ली कि हाँ है परिमेय, तुम्हें पता है कि नहीं है, लेकिन हमने दम लगा के जबरदस्ती करके हाँ ठीक है मान ली कि हाँ ठीक है। अब माना जब परिमेय संख्या कब है? जब P/Q के रूप में लिखी होवे और P और Q ऐसे होवे कि वे सहअभाज्य पूर्णांक होवे। अब सहअभाज्य पूर्णांक का होत पहले तो जा बताओ, ठीक है, यानी सहअभाज्य संख्याओं की बात करें अपन, सहअभाज्य संख्या का होत? ऐसी दो संख्या, मतलब जैसे हमने 18, हाँ बहुत अच्छी बात, ठीक है, जैसे एक संख्या है 18 और एक है 19, ई के गुणनखंड करे हो तो 3 गुणा 3 गुणा 2 बन गए, 9 दूनी 18, ठीक है, और 19 के गुणनखंड करे हो तो कितने बन रहे? केवल 19 ही, ठीक है। अब भाई इसके गुणनखंड मैच तो कर नहीं रहे, यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो गए कि ई को तुमने हल करो सो ई के गुणनखंड हो गए, ई को हल करो सो ई के गुणनखंड में आ गए। तो बे संख्या जैसे तुमने 18 और 16 ले ली तो का जी सहअभाज्य संख्या हुई है अपनी? नहीं हुई है, क्या कि ई के गुणनखंड और इसके गुणनखंड मिल रहे। बात समझ पा रहे कि नहीं? तो मिलवे नहीं गुणनखंड, जैसे तुम इसके गुणनखंड करे तो अलग अलग होने चाहिए, तब तो सहअभाज्य पूर्णांक हो सकते हैं। तो अपन ने जी कैसी संख्या मानी? P और Q कैसी संख्या अपनी? सहअभाज्य पूर्णांक है। बात समझ रहे कि नहीं? जहां P और Q जो अपने Q है सहअभाज्य पूर्णांक है, यानी P एक ऐसी संख्या है और Q एक ऐसी संख्या है कि इसके गुणनखंड करें और इसके गुणनखंड करें तो कोई भी गुणनखंड इसका मैच नहीं करेगा, यानी मिले नहीं। बात समझ रहे कि नहीं? तो जे अपने कैसे माने? जे सहअभाज्य है, तो यह संख्या अपनी परिमेय है। अगर अपने देखो, ठीक है, अब एक चीज समझो, अगर बेटा हमने सिद्ध करो ई की लाजें हल करो अंगाएं और तुम्हें बाद में पता चल गो, बाद में का पता चल गो कि जो P है और जो Q है, जी तुम्हें पता लग गो कि P और Q अपने सहअभाज्य पूर्णांक हैं, देख रहे हैं, तो जा संख्या अपनी परिमेय है। लेकिन अपन ने हल करने के बाद अगर जो पता लगा दो कि P एक संख्या है और Q एक ऐसी संख्या है कि जे सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है, तो अपनी यह संख्या कैसी नहीं है? फिर परिमेय संख्या नहीं है। तो पहला काम है अपना, इनको बहुत ज़्यादा रोल है कि P और Q कैसे हैं? सहअभाज्य पूर्णांक हैं। अब देखो और अंगाई चल रहे अपन, तो भाई अगर जो अंडर रूट वाला सवाल आ जाए तो ये रूट को हटाओ नहीं तो अपन, तो दोनों पक्षों का क्या करते हैं अपन? वर्ग। इसको भी वर्ग कर दो, इसको भी वर्ग कर दो। देखो दोनों पक्षों का वर्ग करें, ठीक है, तो जो हो जाए अंडर रूट 2 का वर्ग, ठीक है, यहाँ पे लिख भी सकते हो, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग, ठीक है, कहने पर कर दो वर्ग, तो जो होगा P/Q का स्क्वायर।
ठीक है। जैसे इसका वर्ग करेंगे अपन तो जो कितना हो जाए अपना 2 का वर्ग, अंडर रूट 2 का वर्ग कितना हो जाए 2, सबको पता है स्क्वायर से रूट हट जाए, ठीक है। अब भाई बात करें तो जो हो जाए पी स्क्वायर बटे कितना होगा अपना क्यू स्क्वायर, ठीक है। ई को 3 गुणा कर दो, ई को इतने करें, ई को इतने करें, तो जो होगा 2 क्यू स्क्वायर बराबर कितना आगा अपना, ई को इतने हो जाए तो जो होगा अपना पी स्क्वायर, ई को बटे में पहुंचा दो तो जो मिलेगा अपन के लाजे क्यू स्क्वायर बटे पी स्क्वायर बटे कितना होगा 2। अब भाई अब जो का होत एक्स वाई जेड वाली संख्यन के संगे अपन अनुमानित चलत मान के चलत। अब इतना देखो का बात पूरी कि जो लिखो पी स्क्वायर बटे 2, का लिखो पी स्क्वायर बटे 2, तो अपन ई की लाजे ऐसा माने कि जो पी स्क्वायर है, मान लो जो ऐसी संख्या लिखी, मान लो 4 का स्क्वायर है और बटे में लिखो 2, तो पी स्क्वायर जो कितना हो जाए अपना 16 बटे 2 हो जाए, समझना बात की लाजे। तो ई को वर्ग 2 से कट रहो, मान के चल रहा है अपन हो रहा है कि जो पी स्क्वायर है ये के बटे में 2 लिखा हुआ है तो ये 2 से विभाज्य है, विभाज्य को मतलब इसको भाग जा रहा हो। जैसे भाई 16 है, ठीक है, ई की लाजे 2 से काट रहा है तो जो कट रही संख्या, तो इतने नॉर्मल अपन की लाजे जब समझने कि जो नीचे 2 लिखे तो जब पी कोई ऐसी संख्या है या 2 से कैसी हो रही कट रही, ठीक है। अब कोई संख्या कटत कब है, जैसे मान लो 25 है, 25 2 से कट जे नहीं कट सकत, काय नहीं कट रही पता है 2 से, काय कि 25 के गुणनखंड करे तो के गुणनखंड में क्या आ रहा हो केवल 5 5 आ रहा है। भाई जैसे 18 है, 18 के गुणनखंड करा 2 गुणा 3 गुणा कितनी आ रहा है 3, तो जब संख्या 18 के 1 से कट सकत हम तुम्हें बता देवे, जब 2 से कट जे, जब 3 से भी कट जे और 3 के गुणनखंड कर दो तो 3 दूनी 6 से भी कट जे और 3 तिरका 9 से भी कट जे, बात समझ रहे क्या नहीं। तो जो संख्या अपनी काय से कटा के गुणनखंड होवे तो अपन पी स्क्वायर मान रहे 2 से कट रही, मान के चल रहा है, अब समझ लो अपन मान रहे कि पी स्क्वायर 2 से कट रही, तो भाई पी स्क्वायर जगह 2 से कट सकत तो जो पी है या इतने अंदर लिखी संख्या इसको हटा दो। अब तो मान के चलो नीचे जो वाली संख्या भी अपनी 2 से विभाजित है, यानी पी जो संख्या है अपनी केवल पी, जा संख्या भी कितने से कट रही है अपनी 2 से कट रही, और 2 से कब कट सकत जब पी, जब इसके गुणनखंड करें तो इसके गुणनखंड में क्या होना चाहिए अपना 2 होना चाहिए तभी कट सकत। जैसे 18 है, अब तुम कहो कि 5 से काट दो, काट सकत नहीं काट सकत, काय नहीं काट सकत, काय के गुणनखंड में का नहीं है 5 नहीं है। तो अब इतने बेटा इतने एक अपन कंडीशन समझने थे, इतने का समझ रहे अपन कि जो पी स्क्वायर बटे 2 है तो पी स्क्वायर के बटे में 2 आ गया तो अपन कह रहे हैं कि पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है, विभाज्य का मतलब भाग जा रहा है, इसमें विभाज्य है, ठीक है। अच्छी बात, अगर पी स्क्वायर 2 से कट सकता है तो यहाँ पर तो लिख सकते तो पी भी, ठीक है, पी भी कितने से विभाज्य होगा अपना 2 से, ठीक है, विभाज्य है, विभाज्य है। इतने तक बात क्लियर, यानी जो p है ये अकेली इतनी संख्या स्क्वायर छोड़ो, जो अंदर वाली जो संख्या p है वह भी कितने से कट जाए 2 से। अगर जो 2 से विभाज्य है, ठीक है, देखो p स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो p भी 2 से विभाज्य होगा, ठीक है। तो हम इतने एक बात और कह सकते, अगर p कट रहा है यहाँ पे और या तो, ठीक है, p का एक, ठीक है, गुणनखंड, गुणनखंड, गुणनखंड क्या है अपना 2 होगा, ध्यान रखियो जा बात, ठीक है। जैसे बेटा अपन ने कही कि 18 अगर 2 से कट रहो तो 18 की गुणनखंड में कितना आए 2 आए के नहीं, तो अगर अपन मान के चल रहे कि जो p है 2 से विभाज्य है, ठीक है, 2 से कट रहा है, ठीक है, तो p का एक गुणनखंड क्या होगा 2, तो p अब मान के चलो कोई संख्या है अपनी, तो अगर उसके गुणनखंड में 2 आ रहा हो तो अपन ऐसा नहीं कह सकत, जैसे 18 की गुणनखंड के तुम कितने लिखत 2 गुणा 3 गुणा 3 ही लिखत क्या नहीं, तुम्हें पता चल गया ई को एक गुणनखंड, तो हमें पता चलो p एक संख्या है अपनी मान के चल रहा है और p का एक गुणनखंड ई को तोड़े अपनों ने तो एक गुणनखंड तो मिल गया हमें कितना 2, और भी गुणनखंड हो सकत, मान लो p 25 भाव तो 5 गुणा 5 हो सकत, p 50 भाव p को मान तो 2 गुणा 5 गुणा 5 और भी गुणनखंड आ सकत। तो भाई इतने सबसे पहली बात हमने जा सिद्ध करी पी स्क्वायर 2 से कट रहा है तो p का एक गुणनखंड कितना होगा अपना 2 होगा, इतने तक बात क्लियर। तो हमें पता चलो जब 2 से कट रही संख्या तो ई के गुणनखंड में 2 हो जाए, ठीक है, और भी इतने गुणनखंड हो सकते हैं, इस वजह से हम यहाँ पे एक संख्या ले लेते हैं m। ई के गुणा में बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं,
पी एक कंडीशन के हिसाब से देखें तो कोई संख्या अगर आती है तो इसके गुणनखंड में बहुत सारी संख्याएं हुई हैं, ध्यान रखियो। तो भाई बहुत सारी संख्या में पता नहीं है तो हमने इतने एम ले लो, इतने लिखे दे रहे जहाँ, ठीक है, जहाँ एम क्या है, एक, ठीक है, पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है। लेकिन बच्चे 10 में तो पढ़ने लगा था, लेकिन उनके इलाज जो सवाल उन्हें जब भी पास भी हो जाते फिर भी उन्हें समझ में नहीं आता कि कैसे इन्हें सिद्ध कर दे कि यह संख्या आपरिमेय है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे हमने p बराबर कितना ले लिया, 2m, ठीक है। इतने समीकरण इको बना लें अपन एक, ठीक है। तो इतने लिखे दे रहे p का मान समीकरण कितने में रखने पर, ठीक है, 1 में रखने पर। अगर p को मान समीकरण 1 में रख देवे इतने तो जो का हो जाए, देखो क्यू स्क्वायर बराबर इतने रखें p बराबर हम कितना रख दो, 2m, 2m का स्क्वायर बटे कितना है 2, इसको स्क्वायर कर दो तो जो आगा क्यू स्क्वायर बराबर 4m स्क्वायर बटे कितना होगा 2, 2 से काट दो तो जो होगा क्यू स्क्वायर बराबर कितना आ जाए 2m स्क्वायर, गुणा में ही को बटे में पहुंचा दो। अब ऐसी जो का आगा क्यू स्क्वायर बटे कितना होगा 2m स्क्वायर। अब सेम कंडीशन इतने p स्क्वायर बटे 2 आओ तो अपनो इतने का आगा क्यू स्क्वायर बटे कितना 2। अब भाई देखें अपन हो रहे इतने क्यू स्क्वायर बटे अगर 2 आओ है तो अपन सेम प्रोसेसन इतने भी अपना है कि p स्क्वायर 2 से विभाज्य है, तो इतने अपन हम पता चलो कि क्यू स्क्वायर 2 से कैसा है, विभाज्य है। विभाज्य को मतलब भाग जा रहा, विभाज्य है। अब बात क्लियर हो पा रही। तो यहाँ पे जो q है, q भी 2 से कैसा होगा, विभाज्य होगा। बात समझना, ठीक है। 2 से विभाज्य होगा मतलब जो भी कट जाए 2 से, तो ठीक है। तो q का एक, ठीक है, गुणनखंड का, ठीक है, गुणनखंड, ठीक है, कितना होगा, इसका एक गुणनखंड 2 होगा। बात समझना, इसका एक गुणनखंड कितना होगा 2। तो q का एक गुणनखंड कितना मिलेगा हमें 2। बात समझ पा रहे हैं क्या नहीं। और p का एक गुणनखंड का मिलू तो हमें 2, और q का भी एक गुणनखंड का मिलेगा हमें 2। तो भाई एक संख्या आती है अपने p e के गुणनखंड करे और एक संख्या आती q e के गुणनखंड करे, तो e के गुणनखंड में भी का प्राप्त भाव 2 और e के गुणनखंड में भी का प्राप्त भाव 2। तो अगर ऐसी स्थिति बनवे कि उसके गुणनखंड यानी इनके जो गुणनखंड हैं अपने, ठीक है, एक दूसरे में मैच करवें तो जी क्या सहभाज्य संख्याएं होंगी अपनी, जी सहभाज्य संख्या हैं क्या भाई। जब इनके गुणनखंड अपने जैसे 18 एक संख्या है, ठीक है, 19 एक संख्या है, इनके गुणनखंड आपस में मैच करत नहीं करत। ई के 2 गुणा 3 गुणा कितने हैं 3, ई के 19 हैं, इनके गुणनखंड आपस में मैच कर रहे नहीं कर रहे। तो इनके तो गुणनखंड मैच कर रहे, तो अपन कह सकते पी और क्यू कैसी संख्या हैं अपनी, सहभाज्य पूर्णांक नहीं है, ठीक है। तो अतः इतने से केवल जा बात पता चलिए अपन की लाजें कि इसके गुणनखंड और इसके गुणनखंड कैसे आ रहा है, एक जैसे आ रहा है, ठीक है, कैसे आ रहा है, एक जैसे। तो अतः लास्ट में क्या लिखो जाए, अतः कह सकते हैं P और, ठीक है, Q कैसे है सह, ठीक है, सह अभाज्य, अभाज्य, ठीक है, पूर्णांक नहीं है, नहीं है। इतने का मानो तो तुमने, इतने मानो तो कि जो P और Q है अपने कैसे हैं, सह अभाज्य पूर्णांक हैं। और इतने का सिद्ध होगा कि P और Q सहभाज्य पूर्णांक नहीं है। तो अपन कह सकते हैं बराबर जय संख्या का है अपनी √2। एक कैसी संख्या नहीं है, एक परिमेय संख्या, ठीक है, नहीं है। जब परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है, इतने तक बात समझ में आ गई क्या नहीं। तो यह कैसी संख्या होगी, तो यह कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बात समझ गया क्या नहीं। इस प्रकार से जो सिद्धियां होने अपनों के जा कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब ई से नहीं आउ जा बच्चन की लाजे एक बार में समझ में, ठीक है। बात समझ गए क्या नहीं, नहीं क्या समझ गए, कुछ नहीं समझे। देखो भाई जी इनमें से एक क्वेश्चन हमेशा पेपर में आउ थे और बोर्ड परीक्षा में तुम्हें इनमें से एक न एक क्वेश्चन मिल जाए और इको सिद्ध करवे को जो है अपनो इको सही तरीका कि अपन सवाल को कैसे सिद्ध करत। बात क्लियर हो पा रही कि नहीं। लेकिन बच्चन हो इतनी जल्दी समझ में नहीं आऊ, इतना कोशिश करो, मेहनत करो तो तुम्हें समझ में आए, ठीक है। जो हमने कैसे सिद्ध करो पहले जा समझ लो। हमने माना कि जय संख्या, देखो एक बात सुनो अच्छी तरीके से, हमने माना कि जय संख्या जो है अपनी कैसी संख्या है,
परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या कब मानी कि जहां पी और क्यू कैसे हैं अपने सहअभाज्य। अगर जी सहअभाज्य संख्या है तो जा अपनी कैसी है परिमेय है। लेकिन भारत में हमने जब इसको सॉल्व करो तो हमें का पता लगू कि जी दो के गुणनखंड एक जैसे आए थे। एक के गुणनखंड भी 2 है, एक के गुणनखंड में भी का आ रहा तो 2। ठीक है, तो अपन ने जाके देखिए भाई जब जी इनके गुणनखंड मैच कर रहे तो जी सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है। पी और क्यू कैसे हैं सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है। तो अपनी √2 यानी जब संख्या जो अपन ने मानी थी परिमेय संख्या कि सहअभाज्य पूर्णांक है तब मानी थी, लेकिन ये तो सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है तो जब अपनी संख्या परिमेय नहीं है। और जब परिमेय नहीं है तो कैसी संख्या है तो यह एक अपरिमेय संख्या है। तो यह कैसी संख्या होगी अपनी अपरिमेय संख्या।